क्या आप किसी पर्सन के पीछे भाग रहे हैं? आप उन्हें नॉन स्टॉप कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, पर वो पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है और इस चेजिंग एनर्जी से आप बहुत ही ज्यादा लो फील कर रहे हैं और आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी खो देते हैं और एट द एंड वो पर्सन आपसे दूर भी चला जाता है। मैं आपको बताऊंगी कि इस चेजिंग एनर्जी से आप बाहर कैसे आ सकते हैं और उस पर्सन को लेट गो भी कैसे कर सकते हैं। आप अपने पर्सन को चेज कर रहे हैं। चेज करने का मतलब होता है कि आप उसे कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और उसे अपने आप से दूर भी नहीं जाना देना चाहते। पर जितना आप उसे कॉल करने की कोशिश करते हैं, जितना मैसेज करते हैं, उतना ही वो पर्सन आपसे दूर चला जाता है, उतना ही वो आपको इग्नोर करता है। अगर आप इस चेजिंग एनर्जी में हैं तो इसके पीछे का जो रीजन है वो आपके भीतर की इनसिक्योरिटी है। आपके अंदर फियर है और आप उस पर्सन को अपने आप से दूर जाने से, खो देने से डरते हैं। इट्स साइन ऑफ अटैचमेंट नॉट लव। तो ये जो चेजिंग एनर्जी है ये साइन है जो आपको बताता है कि आप अटैचमेंट में हैं, ना कि किसी प्यार में। अटैचमेंट में आप बहुत ही ज्यादा ड्रेन फील करते हैं और व्हेन यू चेजिंग योर स्पेसिफिक पर्सन यू गिव योर एनर्जी और पावर टू दिस पर्सन। जब आप किसी पर्सन को चेज करते हैं तब आप अपनी एनर्जी उस पर्सन को दे देते हैं और एनर्जेटिकली वो जो पर्सन है वो आपकी एनर्जी को फील भी कर सकता है और वो जानता है कि आप उस पर्सन को चेज कर रहे हैं। फिर जो सामने वाला पर्सन होता है वो आपकी एनर्जी को लेकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो स्टार्ट कर देता है। फिर वो ईगो में आ जाते हैं और खुद को आपसे बढ़ा पाते हैं और उन्हें पता होता है कि हाँ आप तो उनके लिए हैं ही, उनके पीछे पागल हैं। देन दे स्टार्टेड टू इग्नोरिंग यू। वो आपकी इस चेजिंग एनर्जी को एंजॉय करते हैं पर फिर भी आप नहीं मानते। उनकी तरफ से एक छोटा सा भी रिप्लाई आता है, भले ही घंटों बाद वो आपको रिप्लाई करते हैं, एक छोटा सा रिप्लाई करते हैं, पर फिर भी आप उनके रिप्लाई आते ही भाग पड़ते हैं उनको रिप्लाई करने के लिए और आप बहुत ही ज्यादा लंबे चौड़े मैसेज लिख कर भेजते हैं। मीन 24 घंटे आप उस पर्सन के पीछे लगे रहते हैं, स्टॉक करते हैं और उनके मैसेज का, टेक्स्ट का, कॉल का वेट करते रहते हैं। स्लोली दे स्टार्टेड डोमिनेटिंग यू। जो आपका सामने वाला पार्टनर होता है वो धीरे धीरे आपको डोमिनेट करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि आप इतने ज्यादा उस पर्सन के पीछे पड़ जाते हैं कि वो पर्सन जो होता है वो परेशान होना स्टार्ट हो जाता है। फिर धीरे धीरे वो पर्सन एंगर में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है और गुस्से में ज्यादातर वही पर्सन आते हैं जिनके दिल में आपके लिए थोड़ी बहुत जगह होती है, यानी कि ज्यादातर ट्विन फ्लेम आते हैं और सोलमेट्स आते हैं। कार्मिक पार्टनर जो होते हैं वो ज्यादातर गुस्से में, एंगर में नहीं आते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और उन्हें अगर आपकी लाइफ से जाना होगा तो सीधा वो आपको ब्लॉक करके चले जाएंगे। उन्हें आपसे दूर जाने में कोई तकलीफ भी नहीं होगी। बट जो सोलमेट पार्टनर होते हैं, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उन्हें आपसे दूर जाने में बहुत तकलीफ होती है पर उन्हें आपकी चेजिंग एनर्जी से दूर जाना पड़ता है, इसलिए वो लोग गुस्सा भी करते हैं, एंगर करते हैं, जो दर्शाता है कि उनको कितना कष्ट पहुंच रहा है आपसे दूर जाने में। बट आपकी चेजिंग एनर्जी इतनी ज्यादा हाई होती है कि उन्हें आपसे दूर भागना ही पड़ता है और दे रन अवे फ्रॉम यू। तब स्टार्ट होता है आपका सेपरेशन पीरियड। ये जो सेपरेशन पीरियड होता है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो डिवाइन की तरफ से दिया जाता है आपको, ताकि आप खुद की कमियों पर काम कर सकें, खुद पर वर्क कर सकें। सेपरेशन पीरियड को लेकर एक डिटेल वीडियो मैं आप सभी के लिए बना दूंगी। वहीं चेजिंग एनर्जी को देखा जाए तो ये एक बहुत ही ज्यादा लो वाइब्रेशन की एनर्जी होती है और जो लव एनर्जी होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई वाइब्रेशन की एनर्जी होती है। इसीलिए आप चेजिंग एनर्जी में हैं, यानी कि आप अटैचमेंट में हैं जिसमें आप बहुत ही ज्यादा लोनली फील करते हैं, इनकम्प्लीट फील करते हैं और सामने वाले जो पर्सन है उसकी वैलिडेशन पाने के लिए उससे सेक्सुअल हैप्पीनेस मांगते रहते हैं। चेजिंग एनर्जी में आप बहुत ही ज्यादा, आपकी जो फीलिंग्स है वो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। इंस्टेंट आप लव फील करते हैं और इंस्टेंट आप एंगर में भी आ जाते हैं। चेजिंग एनर्जी दो प्रकार की होती है। एक जब आप फिजिकली चेज करते हैं, यानी कि अगर सामने वाला पर्सन आपको कहीं दिख जाता है तो आप उससे बात करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, या फिर आप उस पर्सन को मैसेज करते हैं या फिर कॉल कर रहे होते हैं, यानी कि फेस टू फेस आप उस पर्सन को चेज कर रहे होते हैं। देन वहीं देखा जाए तो आप मेंटली उस पर्सन को चेज करते हैं। मेंटली चेज कैसे करते हैं? जब आप सामने वाले पर्सन को स्टॉक कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, आप न्यू आईडी बनाकर उनको सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह पे उनकी फोटोज देखना या फिर कमेंट्स के रिप्लाई पढ़ना, बार बार दिन भर में उनके बारे में सोचना, ये सब आपकी चेजिंग एनर्जी में, मेंटल चेजिंग एनर्जी में आता है। आप बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं और बहुत ही ज्यादा फियर में होते हैं। आप इमोशनली को डिपेंडेंट हो जाते हैं उस पर्सन पे और वो जो पर्सन होता है वो आपको छोड़कर चला जाता है। यू लूज दैट पर्सन।
चेजिंग एनर्जी में सामने वाला जो पर्सन होता है वो ईगो से ऑपरेट कर रहा होता है, पर आप इसमें भी सोचते हैं कि आपका कोई फॉल्ट है, आप खुद को ही ब्लेम करते हैं और धीरे धीरे आप लो वाइब्रेशन एनर्जी में गिरते ही चले जाते हैं। जब आप लो वाइब्रेशन में होते हैं तब आप लो वाइब्रेशन ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यूनिवर्स का लॉ है ये कि यू नॉट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। अगर आप चेजिंग एनर्जी में रहेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। वो जो पर्सन है वो आपसे उतना ही दूर चला जाएगा जितना आप उसे चेज करेंगे। वो पर्सन आपको इग्नोर करेगा, रिप्लाई नहीं करेगा, मिसबिहेव करेगा, गुस्सा करेगा और एट द एंड वो रन कर जाएगा। पर आपको कुछ भी समझ नहीं आता और आप सोचते हैं कि वो पर्सन आपसे दूर क्यों भाग रहा है, जबकि आप उसे इतना ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और सामने वाला जो पर्सन है वो बिना कोई रीज़न दिए, बिना कुछ भी बताए आपको सीधा आपसे दूर चला जाता है। इस टाइम पे आप लो वाइब्रेशन में होते हैं और लो वाइब्रेशन एनर्जी को कोई भी पसंद नहीं करता है। दैट्स वाई वो जो पर्सन होता है वो आपसे दूर चला जाता है और आप सेपरेशन पीरियड में आ जाते हैं। बट क्वेश्चन ये उठता है कि आपके अंदर ये जो चेजिंग एनर्जी है वो स्टार्ट क्यों हुई। पहले तो आप बिल्कुल ठीक थे, पहले तो आप बहुत अच्छे से बात करते थे, पर धीरे धीरे इसके पीछे क्या रीज़न है कि आप एक चेजिंग एनर्जी में आ जाते हैं और उस पर्सन पर इमोशनली डिपेंड हो जाते हैं। चेजिंग एनर्जी दर्शाती है कि आप में ये अटैचमेंट है और अगर आप में अटैचमेंट है तो आपके अंदर उस पर्सन को खोने का डर है, फियर है, यानी आप उस पर्सन को पकड़ कर अपने पास रखना चाहते हैं ताकि वो पर्सन आपसे दूर ना जाए। और जितना आप उसे पकड़ के अपने पास रखना चाहते हैं उतना ही वो आपसे दूर जाता है, क्योंकि बंधन किसी को भी पसंद नहीं है। वो जो पर्सन है वो एक एनर्जी है, वो एक सोल है और वो आज़ाद है, पर आप उसे अपने पास बांध कर रखना चाहते हैं, इसीलिए वो पर्सन आपसे दूर चला जाता है। जितना ज़्यादा उसे अपने पास रखना चाहते हैं उतना ही वो पर्सन आपसे दूर भागेगा। और इस अटैचमेंट के पीछे जो रूट कॉज है वो है आपका इनर चाइल्ड, यानी कि आपका बचपन। बचपन में आपको वो प्यार नहीं मिला, वो सम्मान नहीं मिला। आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने आपको वो प्यार, वो सम्मान नहीं दिया और प्यार से, लव से आप वंचित रह गए। या फिर कोई भी इनर चाइल्ड प्रॉब्लम हो सकती है, बचपन में आपके साथ कोई भी ट्रॉमा हो सकता है जिससे आप लव से, प्यार से वंचित रह गए और जिंदगी भर उसी प्यार की तलाश में आगे बढ़ते रहे। देन बड़े होने के बाद आपको ज़रा सा भी प्यार, ज़रा सा भी अटेंशन किसी से भी मिला तो आप उस पर डिपेंड हो गए और अब आपको उस पर्सन से खुशी मिलने लगी, प्यार मिलने लगा, तो आप उस पर्सन को अब चाहते हैं कि वो आपसे दूर जाए ही ना। और ज़रा सा भी आपको लगता है कि आप उस पर्सन को खो देंगे या वो किसी और पर्सन के पास जा रहा है तो आप स्टार्ट कर देते हैं चेज़ करना और आपकी ये चेजिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो पर्सन आपसे दूर भागकर चला जाता है। इस इनर चाइल्ड इशू को, अटैचमेंट को अगर आप डीप में समझना चाहते हैं तो आप मेरी ये वीडियो जाकर देख सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। अब हम समझ चुके हैं कि ये जो अटैचमेंट है, ये जो मोह है, इसके पीछे इनर चाइल्ड इशू है। हमारे इनर चाइल्ड का ये जो इशू है ये रूट कॉज है आपके अटैचमेंट का। आज भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी यादें, वो सारे ट्रॉमास आपके माइंड में स्टोर हैं और जिस कारण आप अटैचमेंट में आते हैं और सामने वाले पर्सन को चेज करना स्टार्ट कर देते हैं। Chasing energy is a low vibration energy. It's sign of attachment and attachment mean you disconnect with yourself. चाहे आप स्पेसिफिक पर्सन को फिजिकली चेज कर रहे हो या फिर एनर्जेटिकली चेज कर रहे हो, आप किसी पर्सन को जब भी चेज करना स्टार्ट करते हैं, उन्हें कॉल करना, मैसेज करना नॉन स्टॉप स्टार्ट करते हैं या फिर सामने से उनसे बात करना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले ही आप मेंटली चेज करना उस पर्सन को स्टार्ट कर देते हैं, दिन रात उनके बारे में सोचते हैं। देन अब हम बात करते हैं कि इस चेजिंग एनर्जी से हम बाहर कैसे हैं। हाउ टू स्टॉप चेजिंग एनर्जी। इस लो वाइब्रेशन एनर्जी से बाहर आने के लिए आपको इनर वर्क करना स्टार्ट करना होगा, खुद पर काम करना होगा और खुद से आपको क्वेश्चंस पूछने होंगे। सबसे पहला ये कि क्यों आप उस पर्सन के पीछे पागल हो रहे हैं। क्या उसकी ब्यूटी को लेकर, उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो सेल्फ पावर है उसको लेकर, उसकी पर्सनैलिटी को लेकर, या फिर आपकी कोई सेक्सुअल नीड है या फाइनेंशियली आप उस पर डिपेंड हैं
या कोई भी ऐसे कारण है जिससे आप उसकी तरफ इतने ज्यादा पागल हो रहे हैं, आप उसे इतना पसंद कर रहे हैं, उसके लिए आप एक लिस्ट बनाइए और फिर देखिए कि आप उस पर्सन में क्या क्या पसंद करते हैं, आपको वो पर्सन क्यों पसंद है। देन सेकंड, कि आपको उस पर्सन से क्या मिल रहा है, क्या आपको उस पर्सन से अटेंशन मिल रही है, सम लव फीलिंग मिल रही है, आपको उससे कोई अटैचमेंट है, उसकी कोई वाइब्रेशन आपको अच्छी लगती है, उसके साथ रहना आपको अच्छा लगता है, या पहले जो आपको उसके साथ रहकर हैप्पी वाइब्स मिलती थी अब आपको वो वाइब्स दोबारा चाहिए। जब वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं होता है तब आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या आप डल फील कर रहे हैं, आप बोरिंग हैं, आप नाखुश हैं अपनी जिंदगी से। आप जब अपनी लाइफ को देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा डल लगती है, बोरिंग लगती है, टूटी फूटी और बेकार लाइफ लगती है, उसमें कहीं प्यार नहीं है, कहीं केयर नहीं है, कहीं खुशी नहीं है। खुद को देखिए कि आपकी जो खुशी है उसका रीजन कहाँ है, आप उसका जो रीजन है वो बाहर खोज रहे हैं। लुक एट योर इनसाइड। देन अब हम बात करते हैं कि इससे बाहर कैसे आए। फेस योर प्रॉब्लम, डू नॉट रन अवे। अगर आप अपने अंदर के इस डिस्ट्रॉय लाइफ को देखते हैं तो उसके पीछे रूट कॉज क्या है, उसका रूट कॉज है आपका इनर चाइल्ड, जिस पर मैंने काफी सारी डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियोस को चेक कीजिए। देन इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए गाइडेड मेडिटेशन भी मैंने बना रखी है, तो आप उन मेडिटेशन को भी जरूर कीजिए जो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से हील करेगी और आपके अंदर के अटैचमेंट को रिलीज करेगी। और अगर आप इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए पर्सनल गाइडेंस भी लेना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे से ले सकते हैं, जो बहुत ही ज्यादा कम प्राइस में आपके लिए उपलब्ध है। यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर। देन सेकेंड, आप सेल्फ लव कीजिए। सेल्फ लव के जितने भी पार्ट्स होते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ वर्थ होता है, सेल्फ केयर होता है, उन सब पर काम कीजिए। खुद की वैल्यू को इंक्रीज कीजिए, क्योंकि आप खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हैं इसलिए आप उस पर्सन के पीछे भाग रहे हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए जितने भी अफर्मेशंस होते हैं वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। देन सेल्फ लव गाइडेड मेडिटेशन भी मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। देन थर्ड, आप ये कर सकते हैं कि अपने क्रिएटिव साइड पर वर्क कीजिए। आपकी जो चेजिंग एनर्जी है उसके डायरेक्शन को चेंज कीजिए। अपनी इस एनर्जी को अपने पैशन पे लगाइए, अपने क्रिएटिव साइड पे लगाइए, कुछ और क्रिएटिव वर्क कीजिए, अपनी लाइफ को खुद को इम्प्रूव कीजिए और अपनी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कीजिए। देन फोर्थ, आप ये कर सकते हैं कि सरेंडर कीजिए। सरेंडर कीजिए गॉड को, गॉड के सामने एक्सेप्ट कीजिए इस सिचुएशन को और उस पर्सन को लेट गो कीजिए। जाने दीजिए उस पर्सन को, क्योंकि लाइफ आपको कुछ लेसन सिखा रही है, वो पर्सन आपको कुछ लेसन सिखा रहा है। देन सेवंथ, आप ये कर सकते हैं क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। एक लिस्ट बनाइए और उसमें 10 ऐसी चीजें लिखिए जो आपको बहुत ही ज्यादा खुशी देती हो, और उस लिस्ट में आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है वो शामिल नहीं होना चाहिए। उस पर्सन को छोड़कर ऐसी 10 चीजें जो आपको खुशी देती हो वो चीजें लिखिए, और उन चीजों में से जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं वो हर दिन कीजिए। आप पाएंगे कि उस पर्सन के बिना भी आप बहुत ही ज्यादा खुश रह सकते हैं। देन आप एनर्जेटिकली काफी ज्यादा चीज कर रहे हैं और उस पर्सन के बारे में ज्यादा ही सोच रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये कीजिए कि अपनी ऑरा को लॉक कीजिए, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो उस पर्सन तक सेंड ना हो, और फिर अपने आप को हील करना स्टार्ट कीजिए। देन सेकंड, आप ये कर सकते हैं कि टेलीपैथी कर सकते हैं। टेलीपैथी गाइडेड मेडिटेशन यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, और उसमें टेलीपैथिकली आप बात कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक पर्सन से, और उनसे जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी बातें हैं वो शेयर कर सकते हैं। देन थर्ड, लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड डू योर इनर वर्क। अपना जो सोल पर्पस है उसे कीजिए, और अगर आप उस पर्सन से अलग होने पर बहुत ही ज्यादा पेन में हैं तो आप मेरी ये वीडियो जाकर देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, लव योरसेल्फ।